इतना बड़ा देश भारत, जिसकी कुल एरिया 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है, जहां भिन्न भिन्न जाति धर्म के लोग निवास करते हैं। यह देश अपने पड़ोसी देश नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, भूटान से टूटकर अलग हो जाएगा। ये बात भले ही आपको सोचने पर मजबूर कर रही हो, पर यह बात सच है कि भारत एशिया से टूटकर अलग हो रहा है। तो क्या ऐसा होना हमारे लिए सही है या गलत? आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। इसके पीछे का क्या रीज़न है, ये समझने के लिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हमारे पृथ्वी पर 7 महाद्वीप मौजूद हैं, पर आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि आज से 30 करोड़ साल पहले हमारे पृथ्वी पर सिर्फ धरती का एक ही टुकड़ा मौजूद था। मतलब ये कि आज जितने भी महाद्वीप आपको दिख रहे हैं, पहले ये सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। लेकिन आपको बता दें कि हमारी पृथ्वी के भूगर्भ में हलचल हर वक्त होती रहती है। हमारी धरती के नीचे गर्म लावा तथा टाइटैनिक प्लेट हमेशा गति करते रहते हैं। इन्हीं गति की वजह से कहीं पर भूकंप तो कहीं पर ज्वालामुखी फटती रहती है। ऐसी ही घटना आज से 30 करोड़ साल पहले हुई, जिससे धरती धीरे धीरे 2 टुकड़ों में टूटना चालू हो गई। तो दोस्तों, जो धरती पहले सिर्फ एक ही थी, वह अब 2 टुकड़ों में बढ़ चुकी थी। पर ऐसा होने में लाखों साल लग गए। उस समय धरती के दोनों टुकड़ों का नाम ल्यूरेशिया और गोंडवाना रखा गया। जैसे जैसे धरती बढ़ रही थी, वैसे वैसे हमारी धरती पर भी मौसम में परिवर्तन होने लगा, जिससे धरती पर रेंगने वाले जीवों का प्रचलन आ गया। लेकिन यह धरती का टूटना स्थिर नहीं था। लगातार धरती के नीचे हलचल होती रही और धरती का ल्यूरेशिया वाला भाग टूटकर और 3 हिस्सों में बंट गया, जिससे यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका का निर्माण हुआ तथा दूसरी तरफ गोंडवाना से टूटकर ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका तथा भारत का निर्माण हुआ। आपको जानकर ये हैरानी हो रही होगी कि जिस ल्यूरेशिया से टूटकर एशिया का निर्माण हुआ, उसमें भारत तो था ही नहीं। तो आपको बता दें, उस समय हमारा भारत देश अफ्रीका महाद्वीप से सटा हुआ था। लेकिन आज से करोड़ों साल पहले धरती के अंदर फिर से हलचल हो गई, जिससे हमारा भारत देश जो अफ्रीका के पास था, वह 15 सेंटीमीटर पर ईयर के रफ्तार से एशिया की तरफ बढ़ने लगी तथा यह भारत आखिरकार करोड़ों साल बीतने के बाद एशिया से आकर टकरा गया, जिसके फलस्वरूप हमारे पृथ्वी पर जलवायु का बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। तथा जब यह धरती एशिया से टकराई तो यहाँ पर हिमालय जैसी पर्वत का जन्म हुआ। आप ये जानते ही हैं कि पृथ्वी टाइटैनिक प्लेट से मिलकर बनी है तथा जब ये प्लेट आपस में टकराते हैं तो हल्की प्लेट ऊपर की तरफ उठने लगती है तथा भारी प्लेट नीचे की तरफ दबने लगती है। यही हुआ उस समय। टकराने से जो हल्की प्लेट ऊपर की तरफ उठने लगी तथा धीरे धीरे हिमालय जैसे पर्वत का आकार ग्रहण कर ली। इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि उत्तर भारत की तरफ जो हिमालय पर्वत खड़ा है, वह इसी टकराव की वजह से हुआ था। वैज्ञानिकों का कहना है कि आज भी हमारी धरती 3 सेंटीमीटर पर साल की स्पीड से आज भी धरती एशिया की तरफ बढ़ रही है, जिससे हमारा हिमालय की ऊंचाई आज भी बढ़ ही रही है। हिमालय के इतने ऊंचे होने की वजह से ही हिंद महासागर से उठने वाली नम हवाओं को इसने सोख लिया, जिससे हाई प्रेशर सिस्टम का निर्माण हुआ तथा जब बादल इन्हीं पहाड़ों से टकराया तो मानसून की शुरुआत हुई। वहीं करोड़ों साल पहले शुरू हुआ मानसून आज भी भारत पर आता है। इसी मानसून की वजह से ही हमारे यहाँ वर्षा होती है, जिससे भारत एक कृषि प्रधान देश बन गया, क्योंकि किसी के लिए पानी एक बहुत ही आवश्यक चीज़ है, जो हमें पर्याप्त मात्रा में इसी पर्वत की वजह से मिल जाता है, जिससे हमारा देश खुशहाल से जीवन यापन कर रहा है। नहीं तो हमारी स्थिति भी आज अफ्रीका जैसी ही होती। आपको बता दें कि जो हिमालय का निर्माण टकराव के कारण हुआ था, उसी हिमालय के कारण हमें पीने का पानी गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदियाँ उसी हिमालय की वजह से खेती कर पा रहे हैं। लेकिन हमारे धरती के अंदर आज भी हलचल हो रही है तथा वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारा भारत अपनी स्थिति बदल रहा है। जानकारों का कहना है कि भविष्य में हमारी धरती एशिया से टूटकर अलग हो सकती है। लेकिन कुछ जानकारों का कहना है कि आज भी हमारी धरती एशिया की तरफ बढ़ रही है। लेकिन इन दोनों में से कौन सी बात सही है, इस पर अभी निर्णय नहीं लिया जा सकता।
लेकिन एक बात तो साफ है कि आज भी हमारी धरती के नीचे भयानक हलचल हो रही हैं। इन्हीं हलचल के कारण साल 2015 में नेपाल में दुनिया का सबसे बड़ा भूकंप देखने को मिला, जिससे नेपाल में घर मकान ढह गए तथा लाखों लोग मारे गए। वैज्ञानिकों का कहना है कि जो धरती एशिया से टकराई थी, वहां धरती के नीचे आज भी बहुत तेजी से हलचल हो रही है, जिस कारण भविष्य में ऐसी भूकंप दोबारा देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।